आप लोगों ने चींटी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि चींटी काफ़ी मेहनती होती है। चींटी खुद के वजन से कई गुना ज़्यादा वजन उठा लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि चींटी इंसानों की तरह खेती भी करती है? और अगर खेती करती भी हैं तो किस चीज़ का करती हैं? चींटियाँ फसलों की सिंचाई कैसे करती हैं? फसलों को खाद पानी कैसे देती हैं? एक एक करके आपको सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से मीडिया टाइम्स हिंदी में। इस पृथ्वी पर एक छोटा सा जीव है चींटी, जो इंसानों की तरह खेती भी करती है। यह सुनने में भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन यह सच है कि चींटी भी इंसानों की तरह खेती करती है। इस खेती में फसल बोना, सिंचाई करना, हवा के लिए उचित व्यवस्था करना आदि शामिल है। खास बात यह है कि चींटियां इंसानों के पहले से ही खेती कर रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चींटियां 5 करोड़ साल पहले से ही खेती कर रही हैं। ये खास तरह की चींटियां होती हैं जो अपने बिलों में खेती करती हैं। ये इस खेती के लिए काफ़ी मेहनत करती हैं और पूरे वैज्ञानिक तरह से अपनी फसल को पैदा करती हैं। इन चींटियों को लीफ कटर कहा जाता है, जो पेड़ों से पत्तियां काटती हैं। इन चींटियों की पत्तियां काटने की स्पीड काफ़ी तेज होती है और कहा जाता है कि एक दिन में यह पूरे पेड़ को साफ कर सकती हैं। इन पत्तियों को काटने के बाद वो खुद इन पत्तियों को अपने बिल में लेकर जाती हैं। बता दें कि ये चींटियां अपने खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी खेती के लिए इन पत्तियों का इस्तेमाल करती हैं और एक पत्ती का वज़न उनके वज़न से कई गुना ज़्यादा होता है। इनके बिल भी काफ़ी अलग होते हैं, जो कई मीटर में फैले होते हैं। एक तरह से उनके बिल में हज़ारों कमरे होते हैं और ये 500 स्क्वायर मीटर तक अपने बिल को ज़मीन के नीचे फैला लेती हैं। ये चींटियां अपने बिल में फंगस की खेती करती हैं और इन पत्तियों का इस्तेमाल खाद के रूप में करती हैं। फंगस की खेती के लिए पहले चींटियां बिल में पत्तियां लेकर आती हैं। इसके बाद इस फंगस की कीड़ों से रक्षा भी करती हैं और इस फंगस के आसपास कचरे या बेकार तत्व को हटाती हैं। इतना ही नहीं, चींटियां फंगस के लिए ज़रूरी नमी की व्यवस्था भी करती हैं। अगर किसी स्थान पर नमी की कमी होती है तो उस स्थान पर बाहर से पानी लाकर नमी का स्तर बढ़ाती हैं और अगर नमी ज़्यादा होती है तो उसे भी मैनेज करती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, फंगस ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड न छोड़े उसके लिए भी चींटियां वेंटिलेशन की उपयुक्त व्यवस्था करती हैं। चींटियां काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, वो फंगस की ज़रूरत को भी समझती हैं और उसके हिसाब से उनके लिए व्यवस्था करती हैं। इन चींटियों का भी अलग अलग ग्रुप होता है और हर ग्रुप का अलग अलग काम डिसाइड होता है। इसमें बड़ी चींटियां एक सैनिक की तरह काम करती हैं और वज़न उठाती हैं। वह बिल की रक्षा करती हैं और रास्ता बनाती हैं। वही छोटी चींटियां, जिन्हें मेडी कहा जाता है, वो पत्तियां काटने का काम करती हैं। वहीं छोटी चींटियां घर पर रहती हैं और फंगस गार्डन के लिए काम करती हैं। इसमें कई चींटियों का काम कचरा साफ करने का भी होता है। अब आपको बता दें कि चींटियां फंगस की खेती इसलिए करती हैं क्योंकि फंगस चींटियों के लिए एक फूड सोर्स होता है और यही वजह है कि चींटियों की दर्जनों प्रजातियां फंगस की खेती करती हैं, जिसे लार्वा को खिलाया जा सके। या यूँ कहें कि चींटियां इस फंगस की खेती अपने बच्चों के खाने के लिए करती हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।